कैसे हो आप सब लोग। यहाँ पर हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। यहाँ पर आपको दो तस्वीरें दिखाई देंगी जो माँ लक्ष्मी की तस्वीरें हैं। दीपावली का समय है, आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में हमेशा अष्टलक्ष्मी वास करें, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। दीपावली का त्योहार दियों का त्योहार है, लाइट्स का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। हम सब लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री राम की पूजा दीपावली के दिन की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान अयोध्या वापस आए थे। रावण के साथ युद्ध जीतकर जब वो अयोध्या वापस आए तो उनके आने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। पर हम सब लोग ये नहीं जानते कि लक्ष्मी पूजा क्यों की जाती है, बही खातों की पूजा क्यों की जाती है। तो आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ। माना जाता है कि दीपावली का समय वो समय होता है जब सूर्य ग्रह और जब चंद्र ग्रह इकट्ठा तुला राशि में विराजमान होते हैं। तुला राशि का जो साइन है वो तराजू माना जाता है और इस दिन दीपावली का शुभ अवसर बनता है। ग्रह संजोग इस प्रकार के होते हैं कि इस दिन दीपावली मनाई जाती है। तुला राशि होने के कारण, तराजू होने के कारण बही खातों का संतुलन बनाया जाता है। पूरा साल व्यापार में क्या घटा क्या बढ़ा, इसका संतुलन किया जाता है और इसके बाद दोबारा से नए तरीके से शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में फिर से अपने बही खातों की शुरुआत की जाती है। ये एक परंपरा है जो पूरे देश में अपने अपने रिचुअल्स के अनुसार की जाती है। कुछ लोग दिवाली पर रंगोली बनाते हैं, कुछ लक्ष्मी पूजा करते हैं, कुछ बही खातों की पूजा करते हैं, कुछ व्यापार को शुरू करते हैं। तो बहुत से कार्य दीपावली पर किए जाते हैं। दीपावली रंगों का ही नहीं, उत्साह का भी त्योहार माना जाता है। बहुत सी परंपराएं इस दिन मनाई जाती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खास तौर पर दीपावली पर माँ लक्ष्मी का आपके लिए संदेश। माँ लक्ष्मी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों के लिए, धन के लिए ही पूजी जाती हैं। माँ लक्ष्मी को हम अष्ट रूप में पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी की हम अष्ट रूप में पूजा इसलिए करते हैं कि वो हमारे जीवन में हर प्रकार से संपन्नता लेकर आए। माँ लक्ष्मी की पूजा इसलिए की जाती है कि हमारे घर में हमेशा खुशियां रहें, अष्ट लक्ष्मी हमारे घर में निवास करे। तो आपके घर में भी माँ हमेशा खुशियां लेकर ही पधारे, यही हम कामना करते हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तस्वीरें जो आज आप माँ लक्ष्मी की देख रहे हैं, आपको दोनों में से एक तस्वीर को चुनना है और उसके बाद मैं आपको माँ लक्ष्मी का संदेश दूंगी, जो भी वो आपसे कहना चाहती हैं। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस तस्वीर को चुना है तो अब आपके लिए ये संदेश है। आप इसे बहुत ही ध्यान से सुने ताकि ये संदेश आप तक पहुंच सके और आप इसको सुनकर आने वाले दिनों को निश्चित कर सकें। माँ लक्ष्मी को हम आह्वान इसलिए करते हैं ताकि हमारे घर में वो हमेशा अच्छे रूप में आकर निवास करें। हमेशा पॉजिटिविटी के साथ माँ लक्ष्मी को हम याद करते हैं। तो यहाँ पर उनका ये संदेश है आप लोगों के लिए कि अगर आप दिवाली पर या दीपावली के बाद कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ब्लेसिंग्स माँ दे रही हैं। यहाँ पर द स्टार कार्ड में देखिए, माँ की ही एक पिक्चर नज़र आएगी आपको और वो ब्लेस करती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल एस ऑफ वॉन्ड कहता है कि पूरी शिद्दत के साथ शुरू करें। आपकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होगी। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि उसके बाद आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। आपकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जो भी चल रहा है, कुछ भी आपके काम में चल रहा है, वो बदलाव आएगा उसमें। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कन्फ्यूजन्स भी साथ में रहे कि क्या करें क्या ना करें। आपके मन में भी ये डाउट रहे, क्योंकि डाउट आना बहुत कॉमन होता है जब आप कुछ बड़ा स्टार्ट करने वाले होते हो। मन में बहुत से डाउट होते हैं, मन में बहुत सी शंकाएं होती हैं, मन में बहुत सी दुविधाएं भी होती हैं। पर इस दुविधा को आप दूर करें अपने मन से और एक मिडल पाथ पे चल के डिसीजन लेने की कोशिश करें। मैं मान सकती हूँ कुछ लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है, काम का भी और घर का भी, पर सब कुछ बैलेंस करके ही ज़िंदगी को चलाया जा सकता है। तो माँ आपसे यही कहना चाहती हैं, लक्ष्मी माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि अगर ज़िंदगी को बहुत बड़े तरीके से आप चलाना चाहते हो तो कभी मत सोचो कि आपको बैलेंस करना नहीं आता। कभी मत सोचो कि आपके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ अचीव करना है तो उस अचीवमेंट को पाने के लिए ये सब जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे और इनसे घबराए नहीं। इनसे घबराने का कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पर द टॉवर भी है। बहुत सारे लोग इस बात को भी सोचते हैं कि उनके तो जैसे धरती पैरों के नीचे से निकल चुकी है, उनका आसमान ढह चुका है, बहुत सारा नुकसान हो गया है, बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो सहा नहीं जा सकता। पर ऐसा नहीं है। जीवन में ये चीज़ें जब आती हैं तो वो एनर्जीज़ जो नेगेटिव थी वो बदल कर पॉजिटिव भी आती हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, बिल्कुल उसी तरह से चीज़ें बदल जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत सारी सिचुएशन नेगेटिव चल रही हो, मैं ये मान लेती हूँ, पर ये जो सिचुएशन है ऐसा नहीं है कि परमानेंट सिचुएशन है, ये बदल जाएगी। और इसे बदलने के लिए ही माँ लक्ष्मी का आह्वान आपको करना चाहिए, उनको इन्वोक करना चाहिए ताकि वो आपके जीवन में आएँ और आपकी इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल दें। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको दुनिया को देखना चाहिए अपने नज़रिए से, अपनी आँखों से। अपनी खुली आँखों से जब आप दुनिया को देखोगे तो वो एक्सपीरियंस जो आप गेन करोगे वो आपको कहीं और से नहीं मिल सकता। तो द वर्ल्ड की एनर्जी बहुत प्यारी एनर्जी है जो आपको बता रही है कि आपको एक्सपोजर की ज़रूरत है। आप घर से बाहर निकलें, बोझ मत समझें किसी भी बात को। अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ता है, काम के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन बाहर ले रहे हैं, तो ये आपके अच्छे के लिए, अनुभव के लिए है। आप बहुत अच्छे अनुभव करेंगे, अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे। और ये प्रेशर अगर आपको महसूस होता है तो इसे प्रेशर ना समझकर अपने गेन्स समझें, अपने एक्सपीरियंसेस समझें, तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो माँ लक्ष्मी आपको यही कहना चाहती है। यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ पेंटिकल जिसे बोलते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है आपके काम में, आपके करियर में, आपके एजुकेशन में। तो कंफ्यूज मत हो, आपको विजय मिलेगी, आपकी जीत होगी, आपको सराहा जाएगा, आपकी प्रशंसा होगी, प्रेज़ मिलेगी। बस आपको स्टेप लेने से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बोझ बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जब आप एक अच्छे ओहदे पर होते हो, अच्छे पद पर होते हो, तब आपके ऊपर प्रेशर भी हो सकता है। तो ये प्रेशर आपके अच्छे का प्रेशर है, आपके किसी भी नेगेटिव चीज़ों का प्रेशर नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आप में से ज़्यादा ब्लेस्ड हैं और फिर भी आप लोग ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, ग्रैटिट्यूड की भावना आपके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो ग्रैटिट्यूड की भावना अपने अंदर ज़रूर लेकर आएँ और अपने क्राउन चक्रा पर काम करना शुरू करें। आपको लाइफ में स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। अगर कभी लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो अगर क्राउन चक्रा मेडिटेशन करेंगे तो आपको वो भी चीज़ें जो हैं वो ठीक तरह से चलनी शुरू हो जाएंगी। इस दीपावली से ही आप ये मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। दीपावली का दिन बहुत शक्तिशाली माना जाता है किसी भी काम को करने के लिए। तो अगर आप कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप इनर सेटिस्फेक्शन के लिए पीस को ढूंढ रहे हैं, तो सारे ये जो रिचुअल्स हैं आप दिवाली पर कर सकते हो। आपको यहाँ पर टॉवर की एनर्जी बता रही है कि अगर आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है, अगर आपको महसूस होता है कि एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, तो यहाँ पर आप दीपावली के दिन से इसे ज़रूर शुरू करें। आपकी ऊर्जा प्रज्वलित होनी शुरू हो जाएगी। दिवाली का दिन बहुत ख़ास दिन है। द स्टार कार्ड आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ब्लेसिंग आपके बहुत नज़दीक है। बस आप शुरुआत करके देखें, दीपावली से शुरू करें और रेगुलर करते रहें, कॉन्टिन्यूसली करते रहें। आपको बहुत जल्दी ब्लेसिंग मिलेगी और आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर अवेकनिंग की तरफ बढ़ सकेंगे। आपको जो भी काम आप करेंगे ज़रूर जीत मिलेगी। यहाँ पर दो एसेस दिखाई दे रहे हैं जो आपकी जीत का प्रतीक है, जो आपके नए स्टार्ट का प्रतीक है, जो ये बताते हैं कि आप हारेंगे नहीं। आप जिस भी काम को पकड़ेंगे उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, पर पकड़ना आपको है, करना आपको है। शुरुआत करेंगे तभी होगा। देखिए, कहते हैं कि अगर पहला स्टेप ले लिया जाए तो आधा काम कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए स्टेप लेने से डरे नहीं। अगर आप कभी फेल भी हो जाते हो तो भी वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो भी आप जीतोगे। जो इंसान शुरू करता है और उसमें लड़ता है उस काम को करने के लिए, वो कभी फेलियर को नहीं देखता। अगर एक दो फेलियर हो भी जाते हैं तो वो तीसरी बार, चौथी बार जीत ज़रूर जाता है। यही ज़िंदगी का नियम है और मैं हमेशा इसीलिए रीडिंग्स में आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो डीमोटिवेटेड हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा, उनको किसी ना किसी तरीके से रास्ता मिले और उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो यहाँ पर तो माँ लक्ष्मी का ये संदेश है आपके लिए। वो आपको ये बताना चाहती हैं, गॉड गाइडेंस है ये, मैं नहीं कह रही हूँ, एनर्जीज ये बता रही हैं, तो आपको इसे फॉलो ज़रूर करना चाहिए।
तो शुरुआत करने से बिल्कुल भी ना डरें। बहुत से लोग यहाँ पर ये सोचते हुए भी दिखाई देंगे कि आगे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे मन में थॉट्स आते हैं, पर इन थॉट्स को अगर क्लैरिटी की तरफ नहीं लेकर जाएंगे तो ये आपके अंदर की ब्लॉकेजेस में चले जाएंगे और ब्लॉकेजेस को बढ़ा देंगे। इसलिए आपको क्लैरिटी रखनी है अपने विजन में, अपने थॉट्स में। जितना आप क्लियर होंगे उतना ही आपको आसानी होगी अपने थॉट प्रोसेस को समझने में। इसलिए माँ लक्ष्मी का आपके लिए यही संदेश है, वो आपसे यही कहना चाहती हैं कि अपने विजन को क्लियर रखें, अपने फोकस में आगे बढ़ते जाएं, फोकस करें काम की तरफ, लक्ष्य बना लें और उसी की तरफ आगे बढ़ें। कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कन्फ्यूजन बहुत रहती है तो मिडल पाथ को चुन लें। आपको जो लगता है कि इससे आपका रास्ता आसान हो जाएगा, आप उसे चुन सकते हो। तो माँ लक्ष्मी का आपके लिए यही संदेश है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपको दीपावली पर ये संदेश अच्छा लगा, तो आप भी अपने लिए रास्ते इसी तरह से बनाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2 आपकी। अगर आपने माँ लक्ष्मी की इस तस्वीर को चुना है तो ये रीडिंग अब आपकी होने वाली है। इस दीपावली पर माँ का संदेश क्या है आपके लिए, माँ लक्ष्मी आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपके जीवन में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए माँ लक्ष्मी आपको कुछ मैसेज करना चाहती हैं, कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके एनर्जीज में वो दिख रहे हैं पर आप उनको देख नहीं पा रहे। तो माँ लक्ष्मी आपको वो मैसेज करना चाहती हैं। दिल खोल कर इस वीडियो को सुने ताकि माँ लक्ष्मी का संदेश आपके दिल तक पहुँचे, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो और आप एक नई ऊर्जा को ग्रहण कर पाएँ। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 2 आपकी। यहाँ पर है द वर्ल्ड, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स, द सन की एनर्जी है, जजमेंट है और इसके साथ फिर से सन की एनर्जी है। तो सबसे पहले तो पाइल नंबर 2 में आपको इसके लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज दिख रही हैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए नकारात्मक हो। हर तरफ आपके लिए मुझे लग रहा है कि आने वाला समय, दीपावली के बाद का जो समय है, माँ आपको यही संदेश देना चाहती हैं कि वो अबंडेंस लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा। यहाँ पर रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और आप एक हैप्पीनेस की तरफ आगे मूव ऑन करेंगे। आपके लिए ट्रैवलिंग हो सकती है। बहुत से लोग आने वाले समय में ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हैं। माँ लक्ष्मी आपसे यही कहना चाहती हैं कि आप में से बहुत से लोग ट्रैवलिंग करेंगे और आप एक नई ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएंगे। बहुत से मैसेजेस आपको अच्छे मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं रिश्तों की अगर बात करूं तो रिश्तों को लेकर भी जो लोग अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए थे तो आप एक फर्म डिसीजन लेंगे और जो ओवरफ्लो हो रही थी, आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे थे, वहाँ पर बैलेंस आएगा। अब चीज़ें सुधरेंगी। आपको जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको लगता था कि आपने बहुत से सेक्रीफाइस किए हैं पर आपके लिए किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, तो अब आप दुनिया को बदल सकते हैं। अब आप अपने आसपास के लोगों को बदल पाएंगे। आपकी एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर 2 सन की एनर्जीज हैं और ये बता रही हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो कितना चेंज होने वाली है। अगर आप अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, आपको आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं थी, अभी तक लगता था कि बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश की है पर कुछ होता नहीं है, आपके लिए भी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। दीपावली के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी नज़र आएगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रिश्तों को लेकर होगा और आपके काम को लेकर होगा और ट्रैवलिंग को लेकर होगा। और चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो है जजमेंट का। तो यहाँ पर हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इमोशनली हर्ट हैं, अगर आप फिज़िकली हर्ट हैं, अगर आपको कोई बीमारी है, परेशानी है, तो ये सारी चीज़ें हील होती हुई मुझे दिख रही हैं। जैसे मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था कि माँ को हम अष्ट लक्ष्मी रूप में पूजते हैं। दीपावली पर हम लक्ष्मी की पूजा अष्ट लक्ष्मी रूप में करते हैं ताकि वो हमारे जीवन में अगर आएँ तो हर तरीके से आए। धन, धान्य, संतान, सुख, गाड़ी, घर, सब कुछ हमें मिले। माँ जो है वो एक रूप में नहीं बल्कि हर रूप में हमारे पास आए। तो यहाँ पर मुझे वही रूप नज़र आ रहे हैं। जिन कपल्स को संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, अगर आप लोग वेट कर रहे हैं कि आपके घर में भी छोटा मेहमान आए, तो दीपावली के बाद ये संजोग बनने वाले हैं। आपके घर में भी ऐसी किलकारियाँ गूंज सकती हैं
बहुत जल्दी आपके घर में शहनाई बज सकती है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ नज़र आ रही हैं। जो लोग शादी के लिए सोच रहे थे, शादी होने की संभावनाएं हैं। एक्चुअल में द सन की एनर्जी जो है वो एकदम से लाइट एनर्जी है, एकदम से पूरी जीवंत आत्मा की एनर्जी है। यहाँ पर पायल नंबर 2 के जितने भी लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जैसे कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट वैसा नहीं है, पर यहाँ पर सन की एनर्जी ये बताती है कि जिन जिन लोगों को ये जो रीडिंग है सुनने का मौका मिल रहा है, आपकी लाइफ में जो आप सोच रहे हो, जो आप क्वेश्चन अपने मन में इस समय पर लेकर बैठे हो, वो ज़रूर पूरा हो जाएगा और वो बहुत जल्दी पूरा होगा, ये मुझे लग रहा है। ये मैं कार्ड्स को देखकर तो कह ही रही हूँ, इसका जो एक मेरे मन में थॉट आया मैंने आपसे शेयर किया कि मुझे लग रहा है कि इस समय पर जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है वो कोई भी हो, आपकी फैमिली का क्वेश्चन हो, आपकी मैरिज का, आपके कंसीविंग का, जो भी प्रश्न आप सोच रहे हो वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि सन की एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है और ये एनर्जी यहाँ पर डबल दिखाई दे रही है। तो ये विश आपकी ज़रूर पूरी होगी जो आप इस समय पर सोच रहे हो। दीपावली के बाद का समय आपके लिए माँ लक्ष्मी की तरफ से जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है वो है हीलिंग की ब्लेसिंग। आप लोग अगर ओवर इमोशनल हैं, अगर आपके इमोशन स्टेबल नहीं है, तो आपको स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको जजमेंट मिल रहा है, अगर किसी को कोई रिलेशनशिप में दिक्कत है, किसी को अभी तक जजमेंट नहीं मिला है, या किसी काम को आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको परेशानी है, तो सब चीज़ों में हीलिंग आ जाएगी, हीलिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग मोड मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। एक तो सन की एनर्जी है, ऊपर से जजमेंट की एनर्जी है, ऊपर से यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड बताता है कि जितना आप बोल्ड रहेंगे, जितना आप खुद फैसले लेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए खुद कोशिश करेंगे, उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस को पा सकेंगे। हीलिंग बहुत जल्दी होगी उन लोगों के लिए जो लोग खुद को हील करने की कोशिश करेंगे। अगर आप खुद को हील करना चाहते हैं तो मेडिटेशन करें, सन ध्यान करें, सूर्य ध्यान करें। सूर्य ध्यान बहुत अच्छा ध्यान माना जाता है। सुबह सुबह का समय जब आप उठें, सूर्य के सामने 10 मिनट के लिए भी बैठेंगे तो आप सूर्य ध्यान कर पाएंगे। सुबह सुबह का समय जब धूप इतनी तीखी नहीं होती कि वो आंखों में पड़े, तब का समय आप चुन लें और सुबह सुबह उठकर सूर्य ध्यान करें। कुछ लोग सूर्य त्राटक भी करते हैं, कुछ लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। तो कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो। जिन लोगों को कोई हेल्थ इशू है, जिन लोगों को विजन क्लियर नहीं होता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहती हैं, वो सूर्य ध्यान ज़रूर करें। आप में से बहुत से लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इस ध्यान को करने से आप देखेंगे कि आपके माइंड में कितना परिवर्तन आता है। आप कुछ भी विश करेंगे, सूर्य ध्यान से, सूर्य नमस्कार से वो विशेस पूरा होना लगेंगी। आप अगर सूर्य त्राटक करते हैं तो आपके विजन क्लियर होने लगेंगे, आप एक सही रास्ते को चुन पाएंगे। अगर कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते थे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको ट्रांसफॉर्मेशन महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे आप वो एनर्जी रहे ही नहीं है। आपके विजन किस तरह से क्लियर हो रहे हैं, आप किस तरह से डिसीजन ले पा रहे हो। अगर आप कोई जॉब करते हो तो वहाँ पर आपकी पावर बढ़ जाएगी, वहाँ पर आपका ओहदा बढ़ जाएगा, लोग आपकी बातों को सुनने लगेंगे, लोग आपकी बातों को समझने लगेंगे। तो इस तरह से सन का जो प्रभाव है, सूर्य का जो प्रभाव है, वो आपके ऊपर बहुत ही एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप लोग करके देखें, आप कुछ ही दिनों में इसके अनुभव को मुझसे शेयर करेंगे कि हाँ, हमें बहुत रिलैक्स हुआ है, हमें बहुत एनर्जी मिली है। जिन लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं, लो एनर्जी फील होती है, वो सूर्य ध्यान ज़रूर करें। आपकी बॉडी में एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। अब तो गर्मी का मौसम भी जा रहा है और सर्दी आने वाली है, तो सुबह का समय जब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, आप आराम से बैठ सकते हो। सुबह सुबह ज़्यादा जल्दी उठने की भी ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह जब आप उठेंगे तब कुछ समय के बाद आप सूर्य के आगे बैठ सकते हैं और कुछ समय के लिए सूर्य ध्यान कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो हमें साक्षात दिखाई देते हैं, इसलिए उनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इन दोनों ग्रहों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। माँ लक्ष्मी इस समय पर आपको यही कहना चाहती हैं कि अगर आप अपने इन दोनों ग्रहों को बैलेंस कर लेंगे तो आपकी लाइफ में अष्टलक्ष्मी रूप में वो ज़रूर आएंगी और आपके घर में अष्टलक्ष्मी रूप में वो निवास करेंगी। पाइल नंबर 2 आपके लिए माँ लक्ष्मी का यही संदेश है। ये संदेश आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।